नमस्कार, युवा तक भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके बीच में के.एस. शर्मा। साथियों, आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 2 सीटें रायबरेली और अमेठी कांग्रेस पार्टी के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे कई वजह हैं। रायबरेली और अमेठी ये दोनों सीटें गांधी परिवार की परंपरागत सीटें रही हैं। यहाँ की जनता ज़्यादातर लोकसभा के चुनाव में गांधी परिवार पर अपना प्यार लुटाती आई है, लेकिन पिछले लोकसभा से कुछ सभी समीकरण बदल गए हैं। 2019 में इन दोनों सीटों पर यहाँ की जनता ने अपना प्रेम लुटाने से मना कर दिया, तो इस बार स्थिति ये पैदा हो गई है कि इन सीटों पर कोई गांधी परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, या कौन कहाँ से लड़ेगा, ये स्थिति पिछले 70-75 सालों में कभी नहीं रही। उत्तर प्रदेश में पार्टी की हालत बहुत खराब हो गई है। पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से साफ हो चुकी है। यदि हम पिछले विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को मात्र 2.3% मत मिले और उनके खाते में केवल 2 सीटें आईं। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का ये हाल है कि रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठन नहीं गई है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे या वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला वह स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, या दोनों सीटों से अपना भाग्य आजमा सकते हैं। लेकिन वायनाड की सीट पर भी उनकी लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि इस सीट पर सीपीआई ने अपना उम्मीदवार एनी राजा को मैदान में उतार दिया है। ये सीट सीपीआई की परंपरागत सीट रही है, लेकिन अब बात करते हैं कि अमेठी और रायबरेली की, कि क्या गांधी परिवार रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? तो इसका जवाब सिर्फ 3 लोगों के पास है: सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जैसा कि इससे पहले यूपीए सरकार में 10 वर्ष जब उनका कार्यकाल रहा और 2014 की पूर्व यूपीए सरकार थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो कब कौन फैसला लेना है, क्या होना है, इस तरह के सारे फैसले ये तीनों लोग डाइनिंग टेबल पर लिया करते थे, और आज भी यही स्थिति है। रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठन नहीं गई है। इस तरह का एक माहौल तैयार किया जा रहा है। इन दोनों सीटों पर बचे हुए कांग्रेसी जो हैं वे मांग कर रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी व प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ें, और ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ की जनता गांधी परिवार को बुला रही है। चुनाव जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे ये दीगर बात है। जबकि उम्मीदवारों का चयन तो कांग्रेस इलेक्शन कमेटी करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर कौन लोग इनको बुला रहे हैं? वे लोग जिन्होंने पिछले चुनाव में गांधी परिवार को चुनाव में हरा दिया था, या वे लोग जिनके कारण सोनिया गांधी राज्यसभा जाने को मजबूर हुई? आखिर ये लोग कौन हैं, इसका कुछ पता नहीं। यदि गांधी परिवार को इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस इलेक्शन कमेटी को राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के नामों की घोषणा कर देनी चाहिए। जबकि सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये नहीं है, यहाँ समस्या कुछ दूसरी है कि गांधी परिवार को इन सीटों पर हार का डर सता रहा है। यदि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और वायनाड से चुनाव न लड़ें तो संभावना है कि वह लोकसभा ही न पहुँचे। अभी तक ऐसा नहीं था। इन जगहों पर जीत सुनिश्चित हुआ करती थी। हालांकि सपा से समझौता हो गया है और सपा ने 17 सीटें दे दी हैं, लेकिन सपा स्वयं ही नहीं चाहती है कि कांग्रेस इन सीटों पर जीत हासिल करे। अब ऐसी स्थिति में आधे मन से सपा के द्वारा किया जा रहा समर्थन कितना प्रभावी होगा, यह भविष्य के गर्त में है। इसीलिए कांग्रेस अभी भी बसपा की तरफ देख रही है कि शायद कोई स्वाति का बूंद गांधी परिवार के मुंह में आ गिरे और इन दोनों सीटों का जीवन बच जाए। बस आज के अंक में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।